मात्र एक चुटकी ये चीज़ डालना है और एग्लोनिमा के पत्ते बहुत ही लश ग्रीन निकल कर के आएंगे। पौधे की बढ़त बहुत ही तेज होगी और एग्लोनिमा यदि सर्दियों में गल रहा है, खराब हो रहा है, तो उससे भी आप बचा सकते हैं। यदि एग्लोनिमा में कीड़े लग रहे हैं या पत्ते इस तरीके से लश ग्रीन नहीं आ रहे हैं, तो इसी चीज़ का छिड़काव करना है जो वीडियो में बता रही हूँ आपको। हार्डली 5 रुपए खर्च करके आप अपने एग्लोनिमा को बहुत ही स्वस्थ रख सकते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि यदि एग्लोनिमा के पत्ते जल रहे हैं और पत्ते मुड़ रहे हैं कुछ इस तरीके से, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि गर्मियों में या तो आपको आपका जो एग्लोनिमा है वो डायरेक्ट सनलाइट में है, सन के एक्सपोज़र में है, ऐसे सिचुएशन में पत्ते मुड़ने लगते हैं, जलने लगते हैं, या फिर सर्दियों में आपने ओवर वाटर किया है। इन दोनों ही सिचुएशन में पत्ते जलेंगे और मुड़ेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट टिप ये है कि मिट्टी का विशेष ध्यान रखें। देखिए, जैसे मिट्टी जितनी भुरभुरी है, ऐसी ही आपके स्नो वाइट वाले एग्लोनिमा की होनी चाहिए। इसमें जो रेड वाली वैरायटी आती है वो थोड़ी सी आप कह सकते हैं कि हार्डी होती है। उसमें एक बार को ओवर वाटर हो जाए तो पौधा सरवाइव कर लेता है, लेकिन स्नो वाइट में ओवर वाटर होने पर पत्तियां पीली होकर के तुरंत गिर जाती हैं और पौधा धीरे धीरे मरने लगता है। इसमें जो ये ग्रीन वाली वैरायटी है, इसकी भी केयर वैसे ही करनी है, यानी सारे एग्लोनिमास की केयर एक जैसी ही होती है। लेकिन स्नो वाइट जो एग्लोनिमा है, वो थोड़ा इस बात का आपको ध्यान रखना होगा कि कभी भी ओवर वाटर ना हो। अब देखिए, ये जो चीज़ आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये है चॉक, जो कैल्शियम से भरपूर होता है। बहुत आसानी से आपको स्टेशनरी के शॉप पे मिल जाएगा। ये जो चॉक है, ये आपके पौधे पर पत्तियों को लश ग्रीन करने में मदद करता है और इसका इस्तेमाल यदि आप अपने पौधे पर मंथ में एक बार करते हैं, 12 महीने ओवरडोज नहीं करना है, तो आप देखेंगे कि रिजल्ट बेहतरीन हो रहा है। इसका इस्तेमाल इस तरीके के जितने भी ग्रीन वाले लीफी प्लांट्स हैं जिनमें कि फ्लावरिंग नहीं लेनी है, उन पर किया जा सकता है। हालांकि फूलों वालों पर भी किया सकता है। अब इसमें 1 इंच के करीब टुकड़ा लेना है और इसे सॉइल में दबा देना है। आप चाहें तो इसका पाउडर बना करके भी, जो कि बहुत आसानी से बन जाएगा, और फिर आप सॉइल में डाल सकते हैं। नहीं तो इसका दूसरा विकल्प ये है कि पान के दुकान पे जो चूना मिलता है, उस चूने को आप आधा चम्मच गमले में डालेंगे। देखिए, ये 20 रुपीज़ का ही मिला है और इसमें करीब 20 के करीब पीस थे, यानी कि एक बार आप ले लेंगे तो काफ़ी टाइम तक आपके गार्डन में काम आता रहेगा। और मैं कई सारे और वीडियोज़ में इसको मैंने बताया है, इसका ट्रीटमेंट, जैसे मोगरे वगैरह में, तो एक बार खरीद लेंगे सही रहेगा। ये जो चूना है, ये इतनी ही मात्रा में डालना है। यदि आप देखेंगे तो 2 चुटकी के करीब हो रहा है। इस तरीके से सॉइल में मिला देना है, मंथ में एक बार करना है, और इससे जड़ें भी मजबूत होती हैं और ये पौधे के लिए अच्छा काम करता है चूना। जितने भी इस तरीके के पत्तों वाले पौधे होते हैं जिनकी पत्तियां खूबसूरत होती हैं, उन्हें नाइट्रोजन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। नाइट्रोजन का इस्तेमाल करने के लिए आप नीम खली और वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अभी सर्दियों में नीम खली सबसे बेहतरीन खाद है। 1 चम्मच नीम खली 15 दिनों पर आप अपने पौधे में डालें। यहाँ एक चीज़ मैं बता देती हूँ, किसी भी खाद को खरीदने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। लिंक कॉपी नहीं कर पा रहे हैं तो आप टेक्स्ट करेंगे खाद के नाम के साथ, तो आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। देखिए, 1 चम्मच से थोड़ा सा कम डाला है मैंने, क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले ही खाद दिए थे। 15 दिनों पर इस गैप को आप मेंटेन करेंगे, यानी इस सर्कल को रिपीट करेंगे। नीम खली और वर्मी कंपोस्ट दोनों ही खाद आपके एग्लोनिमा के लिए हमेशा 12 महीने बेहतरीन खाद होती है। अभी सर्दियों में आप चाहें तो सिर्फ नीम खली का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे मिट्टी की गुणवत्ता भी बढ़ेगी और कुछ अलग से डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब अगला जो सेगमेंट है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो है पानी। जैसा कि मैं बार बार कह रही हूँ, सर्दियों में पानी का विशेष ध्यान रखिए। और जब ओस पड़ रही है, शीतलहर टाइप से, जो अक्सर उत्तर भारत में हो जाता है, उस समय एग्लोनिमा को अंदर रखिए, बाहर ओपन में ना रखें। नहीं तो इसके जो जड़ों के पास से जो स्टेम है वो गलने लगती है, खासकर ये स्नो वाइट के। इस तरीके से देखिए, धूप अभी हमारे यहाँ 4 बजे के करीब जो थोड़ी सी धूप आ रही है, इसमें ओपन में रखा हुआ है। तो सर्दियों में धूप आपके सभी इस तरीके के पौधों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन गर्मियों में, यानी कि अप्रैल के बाद, आप इस पौधे को सेमी शेड में रखेंगे, जहाँ पर कि
गर्म हवाएं भी ना हो और धूप तो बिल्कुल भी ना हो। लेकिन सर्दियों में नवंबर से लेकर फ़ैब तक, खासकर उत्तर भारत में, आप ओपन में रखिए और धूप लगने दीजिए। पानी का विशेष ध्यान रखिए, रिपोर्ट करने का सही टाइम नहीं है। इस पौधे के पल्प्स को निकाल कर कहीं और भी आप सेट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने के लिए स्प्रिंग का सीज़न और बरसातों का सीज़न ही सबसे बेस्ट रहता है। एग्लोनिमा के केयर में बस इतनी ही बातों का ध्यान रखना है। कोई और क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपको बहुत जल्द आंसर करूँगी। लेकिन एक चीज़ है, आप लोग चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर करें। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।